हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th में साइंस लेकर आए हैं। क्लास 9th विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए भौतिक विज्ञान का एक पहला टॉपिक जिसका नाम है गति, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सीखेंगे। गति जो है उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। कक्षा 9 हिंदी माध्यम का विज्ञान है। इसके बाद आपका इंग्लिश मीडियम का भी साइंस आपको चलाएंगे और मोशन वगैरह उसमें पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो हिंदी माध्यम में हम लोगों को साइंस के बारे में बहुत थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए, जो बेसिक जानकारी है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं टॉपिक पर अपने गति के ऊपर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अपने क्लास 9th के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्लास 9th के बच्चों को सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को इसमें बुला लीजिएगा। हम लोग जो बेसिक साइंस है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बेसिक साइंस जो होती है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। और जितने बच्चे हैं सब लोगों को भौतिक विज्ञान पढ़ने के पहले ये वाली साइंस आनी चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर साइंस विज्ञान क्या होता है। साइंस विज्ञान क्या होता है, तो आप लोग अगर बता सकते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए व्हाट इज साइंस। डेफिनेशन आप बताएंगे व्हाट इज साइंस। अगर हम आपसे पूछें कि साइंस क्या है तो आप क्या कहेंगे, व्हाट इज साइंस। विज्ञान क्या है। तो हम आपको बताते हैं कुछ व्यवस्थित परिभाषाएं। आप एक तो कहते हैं कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, वो चाहे किसी भाषा का हो या फिर किसी वस्तु के बारे में हो। सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। लेकिन आज आपको हम नए अंदाज में सिखाएंगे। आप यहाँ पर बताइएगा ज्ञान के स्रोत को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान के स्रोत को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ज्ञान के स्रोत को विज्ञान कहते हैं। ये आपकी बेसिक क्लास है तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, याद रखिएगा। लेकिन क्लास जितने काम की होगी, आने वाली जितनी भी भौतिक विज्ञान की क्लासें होंगी सब में काम देगी ये। तो आपने कहा कि ज्ञान के स्रोत को विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी वाले लिखेंगे सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ knowledge is called science. Source of knowledge is called science. ज्ञान के स्रोत को विज्ञान कहते हैं। मतलब ये हुआ कि आपको कहीं से भी ज्ञान मिल रहा है, कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई चाहे सिखा रहा हो, किताब से सीख रहे हो, प्रकृति में देखकर किसी चीज को सीख रहे हो, कोई वैसे समझा रहा हो, सबका सब आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, विज्ञान के अंतर्गत। तो आज से याद रखेंगे आप लोग ज्ञान के स्रोत को विज्ञान कहते हैं। अभी हम ये पूछें कि बताइए साइंस जो होता है उसको डिवाइड किया गया है कितने भागों में, कौन कौन से इसके भाग होते हैं साइंस के। आप लोग तुरंत कमेंट करके बताइए, सेशन में जुड़े रहिए। आप लोग सेशन में कमेंट करके बताइए कि विज्ञान के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि विज्ञान आप लोगों ने सही बताया या गलत। तो तुरंत कमेंट करके बताइए विज्ञान के कितने भाग होते हैं। हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि जो विज्ञान होता है उस विज्ञान के 3 भाग पढ़ते हैं। कितने भाग पढ़ते हैं, विज्ञान के 3 भाग हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं तो आप लोग बता रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, सब लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं। इसमें हम लोग बताएंगे जो विज्ञान का सबसे पहला भाग है उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। जो दूसरा भाग है उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और जो अपने पास तीसरा भाग है, तीसरे भाग को हम लोग कहते हैं अमूर्त विज्ञान। क्या बोलेंगे तीसरे वाले को, अमूर्त विज्ञान। क्लियर हुआ। साइंस के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, सोशल साइंस, फिजिकल, यहाँ पर सोशल साइंस, नेचुरल साइंस और एब्स्ट्रैक्ट साइंस। प्राकृतिक विज्ञान को क्या बोला जाता है तो आप कहेंगे इसको कहते हैं नेचुरल साइंस। क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस। सामाजिक विज्ञान को हम लोग कहते हैं सोशल साइंस। क्या बोला जाता है इसको, सोशल साइंस कहते हैं। और अमूर्त विज्ञान को कहते हैं
साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस। ये 3 प्रकार के विज्ञान हो गए। आप लोग बताइए इसमें से कितने लोगों को पता था कि ये 3 प्रकार के विज्ञान होते हैं, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और एब्स्ट्रैक्ट साइंस, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अमूर्त विज्ञान। इसके बाद हम लोग अब आएंगे, यहाँ पर देखते हैं कि जो ये अपने पास प्राकृतिक विज्ञान दिख रहा है ये कितने प्रकार का होता है, ये प्राकृतिक विज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो हम बताएंगे प्राकृतिक विज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। अभी हम लोग डिफाइन करेंगे, पहले इसकी क्या करते हैं कि पूरा बाई चार्ट डिफिनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक विज्ञान में एक को हम लोग कहते हैं भौतिकी विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान। दूसरे को कहते हैं जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान और क्या बोलते हैं इसको? जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को कहेंगे फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। और इस वाले को बोला जाता है बायोलॉजी, बायोलॉजी। या फिर इसी का दूसरा नाम है लाइफ साइंस। क्या नाम है इसका? लाइफ साइंस। ये है आपका नेचुरल साइंस का जो प्रकार है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी कि नेचुरल साइंस। अब देखते हैं क्या इसके भी कुछ प्रकार हैं। एक बार आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ज्ञान के स्रोत को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। साइंस के प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अमूर्त विज्ञान, ये 3 भागों में साइंस को बांटा गया है। नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और एब्स्ट्रैक्ट साइंस। नेचुरल साइंस के फिर से हमने 2 प्रकार पढ़ा, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिकल साइंस और बायोलॉजी। आ जाइए थोड़ा सा बात करते हैं इस फिजिकल साइंस के ऊपर, ये वाले पार्ट के ऊपर। यहाँ पर आप बताइएगा कि जो भौतिकी विज्ञान है इसकी ढेर सारी शाखाएं हैं। भौतिकी विज्ञान की क्या बताएंगे बारे में? ढेर सारी शाखाएं हैं, जिसमें से हम लोगों के जो काम का है कुछ चीज पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग का ये जो सेशन चल रहा है वो भी इसी विज्ञान की शाखा है। कौन से विज्ञान के? तो भौतिकी विज्ञान की शाखा है भौतिक विज्ञान। इसको कहते हैं फिजिक्स। क्या बोला जाता है इसको? फिजिक्स बोला जाता है। दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान। कौन सा विज्ञान? रसायन विज्ञान इसको कहते हैं। रसायन विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? आप बताएंगे रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोला जाता है। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी एक तीसरी शाखा भी है। तीसरी शाखा को हम लोग कहते हैं कौन सा? तो बताएंगे प्रौद्योगिकी विज्ञान। प्रौद्योगिकी विज्ञान इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी साइंस। क्या बताएंगे? टेक्नोलॉजी साइंस। टेक्नोलॉजी साइंस किसमें आएगा? आपका फिजिकल साइंस के अंतर्गत आ जाएगा। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? और भी इसमें बता दीजिएगा कि और भी बहुत सारा विज्ञान इसी के अंतर्गत आएगा। जैसे आप कहिए मौसम विज्ञान हो गया, भूगर्भ विज्ञान हो गया, इत्यादि ढेर सारे साइंस को इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान आपने देखा, रसायन विज्ञान, प्रौद्योगिकी विज्ञान इत्यादि ढेर सारे विज्ञान आपके इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। थोड़ी देर में हम लोग व्याख्या करेंगे सभी की। अभी आ जाते हैं हम लोग कौन से पर? जीव विज्ञान पर देखते हैं। तो आप सबको पता है कि जीव विज्ञान की भी कितनी शाखाएं हैं। तो हम बताएंगे या आप बताएंगे कि जीव विज्ञान में भी हम लोग 2 चीज पढ़ते हैं। एक को कहते हैं वनस्पति विज्ञान और एक को कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। क्या कहेंगे? जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इसको हम लोग कहते हैं क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा बॉटनी। क्या बोलेंगे? बॉटनी। तो ये आपका हो गया जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अभी इन सब के फादर्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप लोग सेशन में जुड़े रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज सेशन में। आज के बाद आप लोग इस चार्ट को सीख जाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। बस सेशन में जुड़े रहिए। पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और रिकॉर्ड है पूरे यूट्यूब पर इस सेशन को कोई नहीं पढ़ाया होगा और कोई भी नहीं समझाया होगा कि ये साइंस के इस तरीके से विभाजन होते हैं जिनको आपको सीखना होता है, आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। हम अभी इसके
जो जनक होते हैं उनकी भी बात करेंगे, एक बार चार्ट बना लिया जाए उसके बाद। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, आप सामाजिक विज्ञान को सीखते हैं, देखते हैं सामाजिक विज्ञान में आपको अब क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन से आएंगे। तो बात करते हैं अब सामाजिक विज्ञान के। सबको पता है सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है सामाजिक विज्ञान को? 4 भागों में। सब लोग पढ़ते हैं, क्लास 9th में पढ़ेंगे, 8th में पढ़ेंगे इतिहास हिस्ट्री, इतिहास हिस्ट्री। और क्या पढ़े हैं? तो दूसरा बताएंगे कि आप लोग भूगोल पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। तीसरा भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। तीसरा कौन सा पढ़े हैं? तो तीसरा बताएंगे आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर क्या चीज? नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र। इसको क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सिविक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? सिविक्स। चौथा भी पढ़े हैं आप लोगों ने पढ़ रखा है अर्थशास्त्र। क्या पढ़ रखे हैं? अर्थशास्त्र। इसको कहेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाएगा? इकोनॉमिक्स। तो ये आपके 4 प्रकार रहे किसके? तो इसको हम लोग बताएंगे कि ये जो हमारे 4 प्रकार हैं ये सामाजिक विज्ञान के हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये हमें विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ना होता है। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अमूर्त विज्ञान की। तो आपको जब अमूर्त विज्ञान की बात करेगा तो आप बताइएगा अमूर्त विज्ञान भी जो होता है इसकी भी 2 शाखाएं हैं। अमूर्त विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो अमूर्त विज्ञान की भी आपकी 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी 2 शाखाएं? हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बताइएगा, इसके अंतर्गत आता है गणित। क्या आएगा? गणित, जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं। दूसरा इसी के अंतर्गत आता है सांख्यिकी, सांख्यिकी या फिर इसी को क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। क्या बोलते हैं? आंकड़े, आंकड़े। आंकड़ों को बोला जाता है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इसको कहते हैं। तो इस तरीके से हम साइंस को डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा गणित भी एक प्रकार का विज्ञान है। गणित भी क्या है? एक प्रकार का विज्ञान है। हम लोगों ने यहाँ तक इसको सीख लिया बेहतरीन तरीके से। पूरा चार्ट आपके सामने है, ये देखिए। अभी आपको हम दे देंगे और आप लोगों को इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो आप लिख डालिए इसको। यहाँ तक बताइए समझ में आया? हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? ज्ञान के स्रोत को विज्ञान कहते हैं, ज्ञान के स्रोत को विज्ञान कहते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, सोर्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। ज्ञान के स्रोत को विज्ञान कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अमूर्त विज्ञान। नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और एब्स्ट्रैक्ट साइंस। अब बात करते हैं हम लोग नेचुरल साइंस की। जैसे ही नेचुरल साइंस पर आएंगे तो आपको नेचुरल साइंस में देखने को मिला कि इसके 2 भाग होते हैं, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी कि फिजिकल साइंस और बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस। भौतिक विज्ञान जो होता है और रसायन विज्ञान, प्रौद्योगिकी विज्ञान, भूगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान इत्यादि सभी प्रकार के विज्ञान आपके भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। यानी भौतिकी में घटित होने वाली सभी घटनाओं का हम लोग सिद्धांत यहाँ पर बताएंगे कि वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? तो बताएंगे भौतिक विज्ञान में हम लोग प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब का न्यूमेरिकल बेस्ड अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में नई नई चीजों को बनाकर सीखा जाता है। प्रौद्योगिकी विज्ञान में क्या करते हैं? हम लोग नए नए आविष्कारों को करते हैं। यहाँ पर जीव विज्ञान और में 2 भाग बांट दिए हम लोग, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान में वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। हमने यहाँ पर देखा सामाजिक विज्ञान, इसके भी पार्ट हैं कौन कौन से? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। आगे गणित में और आंकड़े जो होते हैं, गणित और आंकड़े, ये आपके अमूर्त विज्ञान के भाग होते हैं। तो एक बार आप लोग यहाँ से पहले इसको नोट कीजिए। हम लोग आते हैं अब उसके बाद इसकी डिफिनीशन और साइंटिफिक नेम को भी ध्यान रखते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलिए सीखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा जानकारी लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि ज्ञान के स्रोत को विज्ञान कहते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अमूर्त विज्ञान। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि
प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है और उसके जनक कौन है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है प्राकृतिक। इनमें कई नाम आ जाते हैं, जैसे गैलीलियो हो गए, न्यूटन हो गए, अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए। फिजिकल साइंस के जनक के रूप में गैलीलियो, न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन तीन नाम आते हैं। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि गैलीलियो, न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन में किसको हम लोग प्राथमिकता देंगे, तो जब आपसे बात कर ले किस चीज के, यहाँ पर बताइएगा। जैसे एक होता है प्राचीन भौतिकी। क्या होता है? प्राचीन भौतिकी। प्राचीन भौतिकी विज्ञान, इसका मतलब पहले जो विज्ञान था, स्टार्टिंग जब हुई तो उस समय गैलीलियो के को जनक माना गया। गैलीलियो ने शुरुआत किया, इनका बहुत ज्यादा योगदान था। आप लोगों को पता है कि गैलीलियो का नियम आप पढ़ते हैं, न्यूटन के नियम में जब आप पहला नियम पढ़ने चलते हैं तो वहां पर उसी को गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। न्यूटन को भी जनक के रूप में माना जाता है। और तीसरा अल्बर्ट आइंस्टीन जो होते हैं, इनको हम लोग आधुनिक भौतिकी का जनक कहते हैं। इन्होंने पीईई पर काम किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को समझाया था अल्बर्ट आइंस्टीन। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसलिए इनको आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये आपके भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर इन्हीं में से नाम दे देंगे। न्यूटन को कह दीजिए, गैलीलियो कह दीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को बोल दीजिएगा। आते हैं रसायन विज्ञान, देखते हैं रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो रसायन विज्ञान में आप बताएंगे, यहाँ पर एंटोनी लेवासियो को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। एंटोनी लेवासियो को रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उससे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। भौतिक विज्ञान जो है वो विज्ञान की एक शाखा है, या भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो आप बताएंगे द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन, होने वाली इसका अध्ययन करते हैं, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे, इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान में एंटोनी लेवासियो को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। रोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भूमिका। आप सबको पता है कि कोई वस्तु जल रही होती है तो वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। इन सब चीजों के परीक्षण के कारण इनको एंटोनी लेवासियो को क्या कहा गया? रसायन विज्ञान का जनक। रसायन विज्ञान होता क्या है? तो बताइएगा, एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना एवं संगठन का अध्ययन करते हैं, संगठन का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? अध्ययन करते हैं, पदार्थ के गुण, संरचना एवं संगठन का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कहलाता है। गुण, संरचना और संगठन का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो बताइए प्राकृतिक विज्ञान में आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया? रसायन विज्ञान। टेक्नोलॉजी साइंस में कोई स्पेशल साइंटिस्ट का नाम नहीं आया है। यहाँ पर आप जेम्स वाट का नाम रख सकते हैं अगर प्रौद्योगिकी विज्ञान में आता है तो। इन्होंने भाप वाले इंजन के आविष्कार से यहाँ पर प्रौद्योगिकी की शुरुआत की थी, इसलिए प्रौद्योगिकी साइंस में जेम्स वाट का नाम रखा जा सकता है, लेकिन स्पेशल नाम यहाँ पर नहीं आया है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए जीव विज्ञान के जनक की अगर बात करें तो जीव विज्ञान के जो जनक होते हैं उनको अरस्तु कहा जाता है, अरस्तु के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान क्या होता है। तो बताइएगा, जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी जो है वो एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों यानी कि वनस्पतियों और जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों और
जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। अगर जीव विज्ञान के हम लोग जनक की बात करें तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि जो जीव विज्ञान है उस जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। उसके बाद फिर इस जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अगर जंतु विज्ञान की बात की जाए तो उनके जनक को भी अरस्तु को ही रखा जाता है। और जंतु विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन, इसके जनक थियोफ्रस्टस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लेंटेरियम, हिस्टोरिया प्लेंटेरियम लिखे थे। अरस्तु ने बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या नाम था अरस्तु की बुक का, हिस्टोरिया एनिमिलिया। और इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरियम। और इन्होंने अपने इस पुस्तक में 500 से ज्यादा, 500 से ज्यादा किसके बारे में, दवा बनाने वाले पौधों के बारे में बताया था। किसने, थियोफ्रस्टस ने 500 से ज्यादा मेडिसिन प्लांट्स की जानकारी दी थी, इसीलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। 500 से ज्यादा कौन से पौधे, दवा बनाने वाले पौधे या दवा के काम आने वाले पौधे, दवा बनाने वाले पौधों के बारे में लिखा था। और इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक। अरस्तु ने जो किताब लिखी उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमिलिया। इन्होंने अपनी इस बुक में क्या बताया था, अपनी इस बुक में इन्होंने बताया था किसके बारे में, तो आप बताएंगे। इन्होंने अपनी इस बुक में किसके बारे में, एनिमिलिया है तो एनिमल से संबंधित होगी, यानी कि अपनी इस किताब में इन्होंने जीव जंतुओं के बारे में बताया था। जबकि थियोफ्रस्टस ने हिस्टोरिया प्लेंटेरियम नामक किताब में 500 से ज्यादा दवा बनाने वाले पौधों के बारे में बताया था। बहुत काम की चीज चल रही है, आप लोग शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। जिसको ये साइंस सीखना है सब लोग इसको पढ़ेंगे। हिस्ट्री, इतिहास क्या होता है, इतिहास क्या होता है तो आप बताएंगे प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्तमान काल में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। हम लोग क्या बताएंगे, हिस्ट्री जो होती है प्राचीन काल में, प्राचीन काल में घटित घटनाओं का अध्ययन, प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्तमान काल में अध्ययन, वर्तमान काल में अध्ययन इतिहास कहलाता है, इतिहास कहलाता है। क्लियर हुआ। हम लोगों ने क्या बताया यहाँ पर, प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। अगर इसके जनक की बात करें तो इसके जनक हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही फेमस आपके ये अर्थशास्त्र, ये यहाँ पर क्या थे तो आप बताएंगे बहुत ही फेमस ये इतिहासकार हुआ करते थे हेरोडोटस। प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्तमान काल में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। उसके बाद भूगोल की बात करें तो इसके जनक को इरेटोस्थनीज कहते हैं। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था तो आप बताइएगा। भूगोल जो होता है वो एक ऐसी शाखा है सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के आकार का वर्णन करते हैं, जिसमें पृथ्वी के आकार का और पृथ्वी की घटनाओं का और घटनाओं का वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं। इनके जनक की अगर बात करें तो इनके जनक के रूप में किसको लाया गया, तो इनके जनक के रूप में किसको लाया गया है यहाँ पर, इरेटोस्थनीज को इनके जनक के रूप में किसको लाया गया, तो आपने कहा कि इनके जनक कौन है, इरेटोस्थनीज को, इरेटोस्थनीज को जनक कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। हम लोग बात करते हैं इसके बाद
किसके, तो नागरिक शास्त्र में भी अरस्तु का योगदान है, ध्यान रखिएगा। नागरिक शास्त्र में भी किसका योगदान है, अरस्तु, अंग्रेजी में इनको एरिस्टोटल कहते हैं। इन्होंने 200 से ज्यादा 250 लगभग आसपास के कस्बों के विज्ञान की व्याख्या की, मतलब वहां पर क्या समाज में नागरिक में किस तरीके से नियम और समन्वय बनाकर रखा जाए, उस तरीके की क्या बताया था, नियम बनाया था। इसीलिए इनको नागरिक शास्त्र का भी जनक कहा जाता है। नागरिक शास्त्र होता है, जैसे मान लीजिए हमें किसी समाज में रहना है, समाज के प्रति कैसे व्यवहार करना है, क्या हमारे अच्छे काम होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, कहाँ तक नियम सीमित हैं, क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के लिए नियम होते हैं। तो ऐसे ही इसको हम लोग क्या कह देते हैं, नागरिक शास्त्र कहते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, ये बहुत ही एक खास तरीके का विज्ञान है जिसमें धन संपदा से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र तो यहाँ तो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि अर्थशास्त्र क्या होता है, धन संपदा से संबंधित एक विज्ञान होता है। धन संपदा से संबंधित एक विज्ञान होता है। इसमें दो चीजों का होना जरूरी होता है। अगर अर्थशास्त्र पढ़ना है तो एक तो आपके पास क्या होना चाहिए, मानव व्यवहार होना चाहिए, प्लस आपके पास संसाधन होने चाहिए। तो अगर आपसे हम यहाँ थोड़ा सा बात करें कि संसाधन की व्याख्या करिए, तो आपके पास संसाधन कैसे हैं, हमारे पास होते हैं सीमित संसाधन और मानव व्यवहार जो होता है, मानव उसके पास क्या होती है, तो इच्छा होती है। इच्छा कैसी होती है, असीमित। इच्छा कैसी होती है, असीमित। जबकि हमारे पास संसाधन, अगर संसाधन की सीधे बात की जाए तो आजकल के समय में संसाधन का मतलब है क्या होता है, रुपया पैसा। तो अगर हमारे पास ये सीमित है और ये असीमित है, तो इन्हीं दोनों के बीच कैसे समन्वय रखा जाए, ऐसे कैसे क्या रखा जाए, समन्वय रखा जाए, इसी चीज का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। मानव व्यवहार और संसाधनों का वितरण अध्ययन करना क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। इन असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों से कैसे पूरा किया जाए, मतलब असीमित इच्छाएं तो पूरी हो नहीं सकती, लेकिन इसमें आप बताएंगे कि असीमित इच्छाएं हैं, उसमें से जरूरी इच्छाओं को इन सीमित संसाधनों की सहायता से पूरा करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। यहाँ पर एक अगर हम बात करें कि ये शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप बताएंगे मगध साम्राज्य में तक्षशिला विश्वविद्यालय। मगध साम्राज्य में क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। उस तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक अध्यापक थे चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त। उन्होंने यहाँ पर मानव संसाधन असीमित इच्छाओं से रिलेटेड एक बुक के बारे में बात किया था, इकोनॉमिक्स, इसके बारे में बात किया था। वो वहां पर जानते हैं राजनीति विज्ञान के अध्यापक थे। जो चाणक्य थे वो क्या थे, चाणक्य जो थे वो तक्षशिला में राजनीति विज्ञान के अध्यापक थे, राजनीति विज्ञान के अध्यापक थे। इनका योगदान यहाँ पर रहा था। और हम लोग ये बताएंगे कि हमें अभी फिलहाल पता चला इकोनॉमिक्स मानव व्यवहार और संसाधन के बीच का अध्ययन होता है। इच्छाएं सीमित होती हैं, संसाधन सीमित, इन्हीं के बीच कैसे इंसान समन्वय बैठाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। एडम स्मिथ को इनका जनक बोला जाता है। एडम स्मिथ, इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, इनको इसका जनक बोला जाता है। तो हम लोगों को पता चला इकोनॉमिक्स क्या होता है, सीमित संसाधन में असीमित इच्छाओं का वितरण अध्ययन कर देना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइंस में एक होता है गणित। गणित के जनक की अगर बात करें तो हम लोग आर्किमिडीज को गणित का जनक कहते हैं। गणित होता क्या है, तो आप बताएंगे मूर्त और अमूर्त भाषाओं का अध्ययन, या मूर्त और अमूर्त विज्ञान जो होता है, अमूर्त विज्ञान को गणित कहते हैं। गणित में मूर्त और अमूर्त चीजें आती हैं। यहाँ पर हम लोग सीधे बात कर लेते हैं किसकी,
यहाँ गणित हमने कहा ये आपका अमूर्त विज्ञान है। आर्किमिडीज इनके जनक हैं। आर्किमिडीज क्या है? इनके जनक हैं। बहुत ज्यादा योगदान रहा है। आर्किमिडीज एक इंजीनियर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। और अगर हम बात करें ज्योमेट्री के जनक कौन होते हैं तो बताइएगा, यूक्लिड को ज्योमेट्री का जनक कहा जाता है। यूक्लिड को क्या कहा जाता है? ज्योमेट्री का जनक कहा जाता है। हमें आप लोग ये बताएंगे कि ये पूरे टॉपिक्स कैसे लगे आपको, समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। हमने पूरे के पूरे विज्ञान को एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा आपका डिवीजन कर दिया। ये देखिए आपका पूरा का पूरा विज्ञान यहाँ पर पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ देखिए फादर ऑफ साइंस में हम लोगों ने आधुनिक विज्ञान में किसको रखा है? गैलीलियो को रखा है। इन्होंने क्या किया था? गैलीलियो ने अभी अभी आपको बताया गया एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स। एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खगोल विज्ञान संबंधी घटनाओं का अध्ययन। इन्होंने एक दूरदर्शी आप कह सकते हैं बनाया था। फिजिक्स में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान था। अगर प्राचीन विज्ञान के जनक की बात की जाए तो अरस्तु प्राचीन विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। तर्क के क्षेत्र में भी अरस्तु ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। तर्क के क्षेत्र में भी अरस्तु ने क्या किया है? योगदान दिया है। अगर हम प्राचीन विज्ञान की बात करें, अगर हम क्या करें? प्राचीन विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर थेल्स ऑफ मिलेटस आप लोग क्लास 12 की बुक में पढ़ते हैं। आवेशन, पेन से ऐसे बाल को रगड़ते हैं, पेन में कागज चिपकते हैं। इन सभी घटनाओं को थेल्स ऑफ मिलेटस ने पहली बार व्याख्या की थी। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है प्राकृतिक घटनाओं और क्या किया? तार्किक बनाया। मतलब सबसे महत्वपूर्ण योगदान इनका ये था कि प्राकृतिक घटनाओं को क्या किया? तार्किक बनाया। इन्होंने लोगों को समझाया कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनमें विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ना कि क्या चीज? पूजा पाठ और देवताओं की भूमिका की बजाय इन्होंने बताया कि प्राकृतिक विज्ञान जो होता है, प्रकृति की घटनाएं होती हैं वो तार्किक होती हैं, उनका कुछ ना कुछ कारण होता है, अपने आप से कोई घटनाएं नहीं होती हैं। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये आपका पूरा का पूरा हम लोगों ने विज्ञान क्या किया? बांट लिया। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग मैसेज करिएगा 6392335207 इस पर, या फिर आप इस पर मैसेज करके आप क्लास 9 की आईडी हमसे प्राप्त कर सकते हैं और टीचमेंट की हेल्प से आप हमसे जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट नोट्स और ये वाले लेक्चर आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरी की पूरी नोट्स मिल जाएगी। अभी हम लोग थोड़ा सा और अगर बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा साइंस हो गया। चलिए एक आध क्लास और लेंगे बेसिक साइंस की, एक आध क्लास हम और लेंगे बेसिक साइंस की, जिसमें आपको मापन मात्रक वगैरह संबंधी घटनाओं को समझाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप बताइए यहाँ तक आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कंफर्म करिए, नहीं तो मिलेंगे हम लोग फिर से अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। इससे रिलेटेड होमवर्क आपको हम शेयर कर रहे हैं, आप कंप्लीट करके हमें जरूर भेजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।